इस प्रेजेंटेशन को स्पॉन्सर किया है जोफैक्ट, अ माइकोटॉक्सिन बाइंडर फ्रॉम ट्रेसबियन बायोसिंथ प्राइवेट लिमिटेड ने। जोफैक्ट एन इनोवेटिव माइकोटॉक्सिन बाइंडर। अब जैसा कि हमने पिछली प्रेजेंटेशन में देखा था कि न्यूट्रिएंट, इंग्रेडिएंट और ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि उनको क्या कहते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है। अब हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं स्टार्टर फीड के लिए। स्टार्टर फीड है वो 12 दिन के बाद, 12-14 दिन के बाद बर्ड्स को दिया जाता है। मतलब इससे पहले पहले दिन से लेके 12वें दिन या 14वें दिन तक प्री स्टार्टर खिलाया जाता है, फिर स्टार्टर खिलाया जाता है। स्टार्टर प्री स्टार्टर से थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स में कम होता है, मतलब डेंसिटी थोड़ी सी न्यूट्रिएंट्स की कम होती है। तो हम यहाँ पर स्टार्टर का एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं कि ब्रॉयलर फीड किस तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पर जो हमने न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड लिए हैं वो वेंकीज़ द्वारा दिए गए हैं, और ये कॉप 400 ब्रॉयलर ब्रीड के लिए हैं। कॉप 400Y या कॉप 400 के लगभग सिमिलर स्टैंडर्ड हैं फीड के। और यहाँ पर हमने इस बात को लिया है, मतलब 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एग्जांपल है, जस्ट आपको ये दिखाना है कि कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। तो हमने ये माना है कि हमारे पास मक्का है, सोया DOC है और MBM है, मीट एंड बोन मील है। तो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ कॉप 400 ब्रॉयलर की क्या है। साइड में आपको ये दिख रही है टेबल, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे एनर्जी किलो कैलोरी पर केजी में दी गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 से 14 दिन, 15 से 28 दिन और 29 से कलिंग तक, मतलब बेचने तक, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। और इधर एनर्जी, क्रूड प्रोटीन, कैल्शियम अवेलेबल, फास्फोरस, क्रूड फाइबर, लाइसिन, डाइजेस्टिबल लाइसिन, मिथ्योनिन। तो ऐसे ये एनर्जी प्रोटीन रेशो, और ये लास्ट तक सोडियम क्लोराइड तक दिया है। लेकिन इसे देख के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब किसी कंपनी में, बड़ी फीड मिल में राशन बनाया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें हर चीज़ को काउंट किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, अगर उनका मिसबैलेंस हो गया तो फीड बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर जिन चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे वो बैलेंस हो गई, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो जाती हैं। ये सब डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट पे। तो कंपनियों में जो फीड बनता है वो बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट बनाते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। और साथ साथ क्या होता है कि उनके पास लैब फैसिलिटीज़ होती हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स का बैच आता है, जैसे मक्का उनके यहाँ आती है या सोया आएगा या MBM आएगा, हर एक को पहले लैब में एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है और प्रोटीन कितना है, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह कितना है। उसके बाद वो उसे सॉफ्टवेयर में उन वैल्यूज़ को डालते हैं, फिर पता चलता है कि मक्का कितनी यूज़ करनी है, सोया कितना यूज़ करना है। हम तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड वैल्यूज़ से आपको बताएंगे कि भाई एवरेज वैल्यूज़ प्रोटीन की सोया में इतनी होती है, मक्का में इतनी होती है, लेकिन वो माइनर लेवल पे वेरी करती है। 9 की जगह हो सकता है 9.1 हो, 8.9 हो। तो वो भी डिफरेंस बहुत होता है। अभी तो नहीं, लेकिन किसी प्रेजेंटेशन में तब ये भी बताएंगे हम कि मक्का कैसे ख़रीदना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं इन इंग्रेडिएंट्स की। तो आइए आगे देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 8 फैक्टर्स को देखेंगे सिर्फ, और उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो वो 8 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला प्रोटीन, जो कि 21% होना चाहिए स्टार्टर में। फिर एनर्जी, जो कि 3125 किलो कैलोरी पर केजी होनी चाहिए। और अगर हम इसे टन में डिनोट करेंगे तो कितना हुआ, 3125 मेगा कैलोरी पर टन ऑफ फीड, क्योंकि हम पर टन ऑफ फीड ही राशन बनाएंगे। कैल्शियम 0.92%, अवेलेबल फास्फोरस 0.42%, सोडियम 0.18%, क्लोराइड 0.18%, मिथ्योनिन 0.58% और लाइसिन 1.25%। तो ये रिक्वायरमेंट है हमारी, मतलब हमारे फीड में ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। जो भी हम इंग्रेडिएंट मिलाएंगे उसे इस तरह मिलाना है कि हम ये वैल्यूज़ अचीव कर लें, जो कि हमें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए टेबल बनाया है। जो जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर
पर्टिकुलर वैल्यू न्यूट्रिएंट्स की क्या है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 न्यूट्रिएंट हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, प्रोटीन, एनर्जी, कैल्शियम, अवेलेबल फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, मिथ्योनिन और लाइसिन। कॉर्न के अंदर कितना होता है, ये 9% प्रोटीन होता है, 3330 किलो कैलोरी एनर्जी होती है पर केजी, 0.01% कैल्शियम, 0.13% अवेलेबल फास्फोरस, 0.05% सोडियम क्लोराइड, 0.2% मिथ्योनिन, 0.2% लाइसिन। इसी तरीके से सोया डीओसी के अंदर, एमबीएम के अंदर, ऑयल के अंदर और तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होती है 7400 लेके से 9200 किलो कैलोरी पर केजी तक होता है। ये डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है, ऑयल है, टैलो है, या रेंसिडिटी कितनी है, फ्री फैटी एसिड कंटेंट कितना है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। डीसीपी के अंदर सिर्फ कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं, एलएसपी के अंदर सिर्फ कैल्शियम होता है, सॉल्ट के अंदर सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है और सोडे के अंदर सिर्फ सोडियम होता है। अब पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं से तो शुरुआत करनी होती है ना, तो सबसे पहले हम प्रोटीन को लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट को इंक्लूड कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट का इंक्लूजन हो रहा है, वो हम 1000 kg पर टन ऑफ फीड पे हम इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्लैक स्पेस, मतलब खाली जगह छोड़ देते हैं। 1000 में 50 किलो की खाली जगह को छोड़ दिया जाता है। बाकी का जो अब हम इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसमें बाद में न्यूट्रिएंट एडिटिव्स वगैरह मिलाएंगे हम, वो जो एसिडिफायर और विटामिन प्रीमिक्स ऑयल वगैरह हमने देखा था ना, वो मिलाया जाएगा 50 केजी में, तो उसे छोड़ देते हैं। अभी हम 950 किलो में देखेंगे कि बाकी के इंग्रेडिएंट जो मक्का, सोया, एमबीएम वगैरह है, वो 950 किलो में हमें मिलाना है। अब हम एमबीएम को सबसे पहले फिक्स करते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन हमें कितना चाहिए, 21%। 21% 1000 किलो का कितना हो गया, 210 किलो। तो उसमें सबसे पहले हम मिलाएंगे 4% एमबीएम। ये 3.8% भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट उसकी कितनी है या आप कितना मिलाना चाहते हैं। तो यूजुअली 4% एमबीएम मिलाया जाता है। 4% का मतलब हो गया 40 किलो एमबीएम मिलाया जाएगा, क्योंकि इसमें 50% प्रोटीन होता है, जैसा कि आपको टेबल में पहले दिखाया गया था। और ये टेबल मैंने नीचे इसका लिंक दिया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है, तो वो आप जस्ट अपने उसके लिए रख सकते हैं। तो 20 किलो इसमें प्रोटीन हो गया, क्योंकि 50% एमबीएम में प्रोटीन होता है, तो सीपी कितना हो गया, 20 किलो। अब क्योंकि 210 किलो की रिक्वायरमेंट थी हमें प्रोटीन की, 20 किलो हो गया, तो अब हमें कितने की रिक्वायरमेंट रह गई, 190 किलो प्रोटीन और मिलाना है। तो ये कहाँ से मिलेगा, दो इंग्रेडिएंट और बचे हमारे, मक्का और सोया। तो अब कितनी स्पेस यूज़ हो चुकी है, 1000 में से 50 किलो स्लैक स्पेस और 40 किलो एमबीएम जो हम यूज़ कर चुके हैं। तो हमें 910 किलो में मक्का और सोया ऐसे रेशो में मिलाना है कि 190 किलो हमें प्रोटीन मिल जाए और बाकी जितनी एनर्जी है वो हम उससे प्राप्त कर लें। तो इसके लिए हम पियर्सन स्क्वायर मेथड एक होता है, उसे यूज़ करेंगे, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पूरे के पूरे ब्रॉयलर राशन फॉर्मुलेशन का क्रक्स यही है, पियर्सन स्क्वायर मेथड टू कैलकुलेट रिमेनिंग क्रूड प्रोटीन। तो हमने देखा टोटल इंग्रेडिएंट हमारे हमें कितने में मिलाने हैं, टोटल इंग्रेडिएंट ये वाले 910 किलो में, क्योंकि प्रोटीन 190 किलो है यहाँ पर, और प्रोटीन परसेंटेज 190, क्योंकि 910 किलो में मिलाना है ना, तो 190 केजी प्रोटीन 910 किलो में कितना होगा, ये 20.88% हो जाएगा। तो हमें सीपी कितना मतलब इसमें चाहिए, आपको ये बात समझ में आई होगी कि 910 किलो हमारा स्पेस बचा है, जिसमें हमें दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, मेज़ और सोया। तो 190 केजी इसमें प्रोटीन होना चाहिए। तो 190 केजी 910 किलो का कितना हो गया, 20%, 20.88%। तो हमने एक तरफ मेज़ को लिखा, मेज़ में कितना सीपी है, 9%, और सोया में कितना सीपी है, 48%। अब हम मेज़ के सीपी को जो बीच में सीपी लिखा है 20.88, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11.88। और सोया के सीपी 48 में से 20.88 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
27.12। जब इन्हें हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, टोटल 39 kg, है ना। तो अब इसी रेशो में जो 27.12 और 11.88 जो हमें मिला था, उसी रेशो में उसके प्रोपोर्शनेट हम 910 किलो को बांटेंगे। मतलब मेज़ का इंक्लूजन कितना होगा, 27.12। मेज़ के नीचे मेज़ लिख दिया, सोया के नीचे सोया लिख दिया। 27.12 इंटू 910 अपॉन 39। तो मेज़ कितना मिलाया जाएगा, लगभग 632 किलो 800 ग्राम, 632.8 kg। सोया का इंक्लूजन कितना होगा, सोया DOC का 11.88 इंटू 910 अपॉन 39। तो इसका इंक्लूजन कितना हो गया, 277.2 kgs। नाउ प्रोटीन हैव बीन बैलेंस। अब प्रोटीन बैलेंस हो गया, हमने 40 किलो उसमें MBM मिलाया, 632.8 किलो मक्का मिलाई, 277.2 किलो उसमें सोया DOC मिलाया। तो अब हमारा कितना प्रोटीन हो गया, 210 किलो। MBM 40 किलो MBM में से हमें 50% के हिसाब से 20 किलो CP मिला। मक्का में से हमें 56.95 किलो CP मिला, और सोया में से हमें 133.05 kg CP मिला। और तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 210 किलो CP। अब सेकंड स्टेप में, अब हमारा प्रोटीन तो बैलेंस हो गया, अब हम एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अगर हम देखें तो एनर्जी प्रोटीन रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और एनर्जी और प्रोटीन को ऊपर नीचे लिखते हैं हम, तो ये 149 आना चाहिए स्टार्टर के केस में। 149 का 150, 151, 152 हो सकता है, या 147 तक, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी प्रोटीन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो इसी वजह से हमें बैलेंस करना पड़ता है ये। तो मेज़ के अंदर हमें पता है कि मेज़ कितना हम यूज़ कर रहे हैं, सोया कितना कर रहे हैं, और MBM कितना कर रहे हैं। तो एनर्जी जो मेगा कैलोरी में हम देखते हैं, वो मेज़ के अंदर 3.33 मेगा कैलोरी होती है। क्योंकि वहाँ पर हमने जो उस टेबल में दिया था वो किलो कैलोरी मेगा कैलोरी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1000 से उसे आप डिवाइड कर दें तो वो मेगा कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ राशन टन में बना रहे हैं, KG में नहीं बना रहे, तो मेगा कैलोरी यूज़ कर रहे हैं। तो मेज़ के अंदर कितनी होती है, 3.33, सोया के अंदर 2.55, MBM के अंदर 2.65 मेगा कैलोरी एनर्जी पर टन ऑफ फीड। तो MBM के अंदर कितनी हो गई, 106। मेज़ के अंदर ये हो गई है 2107। सोया DOC के अंदर ये हो गई 706। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें कितनी मिलेगी, 2920 मेगा कैलोरी। और हमें रिक्वायरमेंट कितने की थी, 3125 की। तो हमारे पास कितनी एनर्जी की कमी है अभी, अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 205 मेगा कैलोरी एनर्जी की कमी है। तो अब हम प्रोटीन बैलेंस कर चुके हैं, अब हम एनर्जी बैलेंस करेंगे। तो जो स्लैक स्पेस थी ना, कितनी बची थी हमारे पास, 40 किलो वो लिया हमने, और 910 किलो में ये सब आ गया है सोया और मक्का, तो हमारे पास 50 किलो बचा था ना। तो उसमें हम अब देखेंगे एनर्जी को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे हम फैट। लेकिन जो छोटे फार्मर होते हैं, मझोले फार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, मोस्टली ऑयल को यूज़ करते हैं। तो ऑयल के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 8.8 मेगा कैलोरी एनर्जी होती है, लेकिन हमें चाहिए कितनी, 205 मेगा कैलोरी एनर्जी। तो हम 205 को 8.8 से डिवाइड करते हैं, तो हमें लगभग 23.29 kg ऑयल की 23.29 kg ऑयल की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम इसमें मिलाएंगे। टैलो को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन टैलो थोड़ा सा उसमें एनर्जी कम होती है, तो इसमें ज़्यादा मिलाना पड़ सकता है अगर रेट सस्ते हैं। और टैलो बहुत सस्ता मिलता है इससे, ये 70 रुपये किलो मिलेगा आपको सोयाबीन का तेल कम से कम, लेकिन टैलो आपको 40-45 रुपये में मिल जाएगा। तो टैलो अगर आप सोर्स कर लेते हैं तो आपका फीड का जो कॉस्ट है वो बहुत, मतलब मार्जिन बहुत बढ़ सकते हैं उसमें। फिर आता है हमारा, फिर अब प्रोटीन और एनर्जी दोनों के लिए राशन जो है वो हमारा बैलेंस हो गया है। अब हमें दूसरी चीज़ें बैलेंस करनी है। तीसरी चीज़ क्या होती है, हम बैलेंस करते हैं फास्फोरस को, अवेलेबल फास्फोरस जिसे कहते हैं ना। तो अवेलेबल फास्फोरस की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 0.42%, मतलब
पर टन में 4.2 kg फॉस्फोरस होना चाहिए। मेज़ हमें पता है कितना है, सोया पता है कितना है, एमबीएम हमें पता है कितना है, और फॉस्फोरस की परसेंटेज कितनी होती है मेज़ के अंदर 0.13, सोया के अंदर 0.37 और एमबीएम के अंदर 4% और डीसीपी के अंदर कितना होता है 20% फॉस्फोरस होता है। तो एमबीएम के अंदर एमबीएम से हमें 1.6 kg फॉस्फोरस मिल गया, मेज़ से हमें 0.822 kg मिल गया, सोया से हमें कितना मिला 1.02 kg, और इन सबको मिलाया तो कितना मिला हमें 3.442 kg, और रिक्वायरमेंट हमें कितने की है 4.2 kg फॉस्फोरस की हमें टोटल रिक्वायरमेंट है। तो हमें फॉस्फोरस को पूरा करने 4.2 माइनस 3.44 इज इक्वल टू 0.76 kg फॉस्फोरस हमें और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या मिलाएंगे, फॉस्फोरस की एक जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, वो है डीसीपी। अब डीसीपी के अंदर 21% कैल्शियम होता है और 20% फॉस्फोरस होता है। तो 0.76 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 3.8 kg डीसीपी हमें इसमें मिलाना पड़ेगा। तो हमारा राशन जो है वो बैलेंस, राशन में हमारी 3 चीज़ें बैलेंस हो गई, प्रोटीन बैलेंस हो गया, एनर्जी और फॉस्फोरस। टोटल हमें 8 चीज़ें देखनी है, मतलब जो हमने वहाँ पे कंसीडर किया था। लेकिन कई बार क्या करते हैं फाइटेज यूज़ करते हैं। जब फाइटेज यूज़ करते हैं ना तो फॉस्फोरस का जो इंक्लूजन होता है बाहर से वो थोड़ा कम हो जाता है, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो फाइटेज, डिफरेंट फाइटेज पे उसकी डोज वगैरह लिखी रहती है, और मैट्रिक्स वैल्यू के हिसाब से हम जो कंटेंट है वो कम कर देते हैं, मतलब और चीज़ों का। यहाँ पर अभी आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, हम कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। कैल्शियम हमें पता है रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, हमें स्टार्टर की टेबल के हिसाब से जो वेंकीज़ में हमने देखी थी, वेंकीज़ की जो टेबल देखी थी उसके हिसाब से हमें 0.92% या 9.2 kg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। मेज़ के अंदर कितना कैल्शियम है 0.01% कैल्शियम मेज़ के अंदर, सोया के अंदर 0.2, एमबीएम के अंदर 8% कैल्शियम और डीसीपी के अंदर 21% कैल्शियम। तो एमबीएम से हमें 3.2 kg कैल्शियम मिलता है, मेज़ से हमें 0.0632 kg कैल्शियम मिलेगा, सोया से हमें 0.55 kg कैल्शियम, और डीसीपी से हमें कितना मिलेगा, क्योंकि डीसीपी कितना यूज़ हो रहा है फॉस्फोरस को पूरा करने के 3.8 kg, तो हम 0.798 kg हमें डीसीपी से मिला। तो ये सब टोटल मिला के कितना हो गया 4.61 kg, और हमें रिक्वायरमेंट कितने की है 9.2 kg कैल्शियम की ज़रूरत है। तो हमें अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, लगभग 4.59 kg। अब 4.59 kg कैल्शियम को पूरा करने के लिए हम कैल्शियम को सिर्फ ऐसी सोर्स को यूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ कैल्शियम हो। तो इसके लिए क्या है, लाइमस्टोन पाउडर यूज़ किया जाता है, एलएसपी के अंदर कितना कैल्शियम होता है, लगभग 38% कैल्शियम होता है। तो 4.59 अपॉन 0.38 को हम वो करेंगे तो 12.07 kg एलएसपी हमें मिलाना पड़ेगा राशन में, तब ये कैल्शियम के लिए भी हमारा राशन बैलेंस हो जाएगा। तो 4 चीज़ें अब तक बैलेंस हो गई हैं, एनर्जी, प्रोटीन, एनर्जी, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। अब 5वां और छठा स्टेप हमने एक ही साथ देख लिया है, सोडियम और क्लोराइड को बैलेंस करने का। सोडियम और क्लोराइड की रिक्वायरमेंट क्योंकि हमें पता है एक ही है 0.18%, 1.8 kg पर टन के हिसाब से। तो सोडियम और क्लोराइड मेज़ के अंदर कितना रहता है 0.05%, सोया के अंदर भी 0.05%, एमबीएम के अंदर सोडियम 0.5 और क्लोराइड 0.9%। तो अगर मेज़ को एमबीएम में हम देखेंगे तो 0.2 kg उससे हमें सोडियम मिलेगा और 0.36 kg क्लोराइड मिल जाता है। मेज़ से हमें 0.316 kg सोडियम क्लोराइड दोनों मिलेंगे, 0.316 सोडियम और क्लोराइड, और सोया डीओसी से भी हमें क्या मिलेगा 0.138 kg सोडियम और क्लोराइड ईच। तो अब अगर हम सोडियम का पूरा देखेंगे कितना हमें सोडियम मिल गया है तो 0.654, और क्लोराइड कितना मिल गया है 0.814। तो ये थोड़ा सा
मतलब सोडियम कम है और क्लोराइड लगभग पूरा है। तो हम क्लोराइड को पूरा करने के लिए नमक को मिलाएंगे। अब हमें सोडियम का कितना चाहिए, लगभग 1.146 सोडियम चाहिए और 0.986 kg क्लोराइड चाहिए। तो सोडियम और क्लोराइड को पूरा करने के लिए हम कॉमन सॉल्ट को यूज़ करेंगे, जिसे नमक कहा जाता है, खाने का नमक। तो पहले क्लोराइड को बैलेंस कर लें, क्योंकि क्लोराइड की रिक्वायरमेंट कम है, तो जो बचेगा फिर हम उस सोर्स से पूरा करेंगे जिसमें सिर्फ सोडियम हो। तो क्योंकि हमें पता है कि 60% क्लोराइड होता है सॉल्ट के अंदर, तो 0.968 की रिक्वायरमेंट थी, उसे 0.6 से वो किया। तो सॉल्ट कितना डालना पड़ेगा, 1.64 kg हमें सॉल्ट डालना पड़ेगा। और 0.164 kg में सोडियम कितना होता है, 0.39%। हाँ, मतलब 39% होता है, तो 0.39 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सोडियम कितना मिला 1.64 kg सॉल्ट से, लगभग 0.64 kg सोडियम भी मिल गया सॉल्ट से। तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 0.506 kg हमें और सॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम सल्फेट से उसे पूरा करेंगे। इस राशन में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट ही यूज़ किया है। तो हमें सोडा कितना डालना पड़ेगा सोडियम को पूरा करने के लिए, लगभग 1.87 kg सोडा मिलाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ें, सॉल्ट 1.64, सोडा 1.87 kg सोडा। अब हमारा राशन जो है वो बैलेंस हो गया है प्रोटीन, एनर्जी, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम एंड क्लोराइड के लिए। 7th स्टेप में हम देखेंगे कि हम मिथ्योनिन के लिए बैलेंस करेंगे। मिथ्योनिन को DLM भी कहा जाता है। DLM की रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.58%। तो 0.58% में हम अगर देखेंगे तो 5.8 kg पर टन हमें मिथ्योनिन चाहिए। मेज़, सोया और MBM, इनके हमें वैल्यूज़ पता है कितना कितना हम यूज़ कर रहे हैं। तो मेज़ के अंदर DLM होता है लगभग 0.2%, सोया DOC के अंदर 0.72% और MBM के अंदर 0.71%। तो MBM से हमें लगभग 0.284 kg DLM मिलेगा। मेज़ से हमें लगभग 1.265 kg DLM मिलेगा और सोया DOC से हमें लगभग 1.99 kg DLM मिलेगा। अगर हम इन सबको मिला के देखें तो हमें टोटल DLM कितना मिल जाता है, 3.54 kg। तो रिक्वायरमेंट हमारी कितने की बच जाती है, डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें 5.8 माइनस 3.54 को, तो 2.26 kg DLM हमें चाहिए। तो ये हम बाहर से मिला देंगे, क्योंकि DLM हमें इसमें मिलाना ही है, ख़रीदना ही है। तो 2.26 kg मिथ्योनिन की इसमें रिक्वायरमेंट है। 8th स्टेप में हम देखेंगे कि लाइसिन को बैलेंस करेंगे। तो जैसे हमने DLM को बैलेंस किया वैसे ही हम लाइसिन को करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 12.5 किलो पर टन के हिसाब से हमें लाइसिन चाहिए। और मेज़, सोया और MBM कितना मिला रहे हैं ये हमें पता है। लाइसिन हमें पता है मेज़ के अंदर 0.2%, सोया DOC के अंदर 3.22 और MBM के अंदर 2.68। तो MBM से हमें लगभग 1 किलो 1.027 kg लाइसिन मिलेगा। मेज़ से 1.265 और सोया DOC से हमें 8.92 kg लाइसिन मिल जाएगा। तो DLM, तो टोटल लाइसिन हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 11.26 kg और रिक्वायरमेंट 12.5 kg की थी पर टन की। तो डिफरेंस ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 12.5 kg माइनस 11.26 kg को 1.24 kg हमें लाइसिन मिलाना पड़ेगा अपने फीड में। तो अब हमारे पास एक बैलेंस हो गया है ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, जो हमें पता था। प्रोटीन 21% होना चाहिए, एनर्जी 3125 किलो कैलोरी पर kg होनी चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोराइड, मिथ्योनिन और लाइसिन, इसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। ये सब हमने पूरा कर लिया। मेज़, इसे बनाने के लिए मेज़ इतना चाहिए, सोया DOC, MBM, ऑयल, DCP, LSP, सॉल्ट, सोडा, DLM और लाइसिन। अब ये हमारा इंग्रेडिएंट्स का फॉर्मूला बन गया। और अब आपने देखा होगा कि 632.8 और 277.2 कुल मिला के 910 हो गया। 40 किलो इसमें MBM हो गया, तो ये कितना हो गया, 910 + 40 950 किलो में तो ये आ गया। बाकी की जो स्लैक स्पेस हमने शुरू में 50 किलो छोड़ी थी,
तो उसके अंदर ये बाकी की सारी चीज़ें ऑयल, DCP, LSP, सॉल्ट, सोडा, DLM, लाइसिन ये सब आ जाते हैं। अब बाकी का जो प्रीमिक्स बनाना है उसे भी हम देख लेते हैं। तो टोटल फार्मूला यहाँ पे कितना बना, 996.17 kg। अब हमें इंक्लूड करना है एडिशनल जो एडिटिव्स हैं या सप्लीमेंट्स हैं उन्हें। नाउ वी हैव बैलेंस ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारा मेन फार्मूला क्या है जो हमने अभी अभी देखा था, वो मेज, सोया DOC, MBM, ऑयल, DCP, LSP, सॉल्ट, सोडा, DLM, लाइसिन, टोटल 996.17 kg। अब हम प्रीमिक्स का फार्मूला बनाते हैं। तो थ्रियोनिन 0.2 kg, विटामिन प्रीमिक्स DSM का 0.5 kg, ट्रेस मिनरल कैमट्रेस 0.5 kg, जोफेक्ट टॉक्सिन बाइंडर 1 kg, प्रोबायोटिक 0.1 kg, एंजाइम 0.5 kg, एसिडिफायर 0.5 kg, मेदुरामाइसिन ये एंटीकॉक्सीडियल है मेदुरामाइसिन, कोलिन, विटामिन C कोटेड 0.09 kg, ट्रूसेल NP नैनोसेलेनियम, ये काफ़ी अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है नैनोसेलेनियम, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं ब्रॉयलर में, ग्रोथ प्रमोटिंग इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी फाइटेज और ग्रोफोर्ट, फाइटेज और थ्रियोनिन चाहे डालें या ना डालें, डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रोफोर्ट एज अ ग्रोथ प्रमोटर। तो ये टोटल कितना हो गया, 5.09 kg। तो हमारा टोटल फार्मूला जो रेडी होता है वो कितना होता है, 1.001.26 kg वेट का, मतलब 1 टन का ये हमारा फार्मूला है। इसे आप मतलब और जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों उससे भी बना सकते हैं। और एक बार अगर आप कैलकुलेट करके बनाएं तो आप चेक करने के लिए मुझे भेज भी सकते हैं, मैंने लास्ट में ID रखी है अपनी। अब नेक्स्ट में क्या है, अब इसी की तरह आप अदर फेजेस के लिए भी राशन बना सकते हैं, फीड बना सकते हैं। लेयर फीड फॉर्मुलेशन भी मतलब लगभग इसी तरीके का होता है, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, जैसे मार्बल ग्रिट और लिनोलेइक एसिड वगैरह उसमें कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताया गया था पहली वीडियो में, उनके बारे में डिटेल में बताएंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इन्हें इंक्लूड करना चाहिए। आप अब अपना एक फीड फॉर्मुलेट कीजिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से मिला के और ibnestor@gmail.com पे भेज दीजिए। मैं उसे रिव्यू करके और अगर ज़रूरत हो तो करेक्ट भी करके आपको वापस भेज दूँगा। Thank you for watching this presentation, and thank you Tresbian, Biosynth and Zofect to sponsor this presentation. Please like and subscribe our channel.